तो आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं 3 महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र। पहला आपका है शुल्क माफी के लिए, अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अवकाश हेतु और छात्रवृत्ति हेतु। अवकाश हेतु तो सभी को पता ही होगा, और छात्रवृत्ति हेतु और शुल्क माफी हेतु थोड़ा सा आपको कठिन लगने वाला है, लेकिन मैं ये तीनों प्रार्थना पत्र बहुत ही कायदे से करवाने जा रहा हूं। तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। चलिए, तीनों प्रार्थना पत्र और 3 प्रार्थना पत्र जो हम आपको कराएंगे, बस यही तीनों आएंगे, ठीक है। इन्हीं तीनों में से आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो पहला प्रार्थना पत्र आपके सामने है, फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र कक्षा 9 के लिए। जैसा कि आपने देखा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहां से डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, पहला ही लिंक है, वहां से आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है श्रीमान, इसी के नीचे लिखिएगा श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेंट मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्याणपुरी, लखनऊ, या फिर लखनऊ यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी स्पेस, इतनी जगह आपकी छूटनी चाहिए, ठीक है, इतनी जगह आपकी छूटनी चाहिए, जो कि एक अच्छा प्रारूप होगा, नहीं तो आपके अंक कटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे मान्यवर महोदय श्रीमान जी, कुछ भी लिखिए, यहां पर मान्यवर महोदय श्रीमान जी लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा क्या है कि निवेदन यह है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से संबंधित हूं और मेरे पिता की मासिक आय मात्र 3,000 रुपए है। मेरे एक भाई और एक बहन भी स्कूल जाते हैं। दयनीय आर्थिक स्थिति मेरी पढ़ाई में बाधा बन रही है, अतः आपसे करबद्ध यानी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी संपूर्ण शुल्क माफ करने की कृपा करें, महती कृपा होगी। ठीक है, महती क्यों लिखेंगे? महती इसलिए लिखेंगे क्योंकि कृपा एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग के साथ हमेशा उसकी विशेषण स्त्रीलिंग है। ठीक है, महती हमेशा महती ही सही होता है, महान पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, तो महती कृपा होगी ये लिखेंगे, फिर दिनांक यहां पर डाल देंगे, और आपका आज्ञाकारी शिष्य आबासा जो भी नाम है, कक्षा 9 आ। ये तो हो गया आपका पहला शुल्क माफी हेतु। अब चलते हैं दूसरे पत्र की ओर। दूसरा पत्र आपका आया है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो आप फिर इसमें वैसे ही लिखेंगे सेवा में, फिर इसके नीचे प्रधानाचार्य महोदय, जुबली इंटर कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर इसी के सीध में, ठीक है, इसी के सामने यहां पर उसी प्रारूप में लिखेंगे महोदय, फिर इस कॉमा के नीचे से स्टार्ट करेंगे मैं। ठीक है, स्टार्ट किया आपने। मैं आपके विद्यालय में 9वीं आ कक्षा का छात्र हूं। मैं एक हरिजन परिवार से संबंध रखता हूं या पिछड़े परिवार से संबंध रखता हूं, जो भी आपका है वो बता दीजिएगा। मेरे पिताजी एक प्राइवेट सफाई कर्मी हैं या प्राइवेट टीचर हैं या किसान हैं, जो भी हो आप वो अपना बताइएगा। कुल मिला के रुपए 3600 मासिक वेतन मिलता है। मेरी माता गृहिणी हैं, जो प्रायः मतलब अक्सर बीमार रहती हैं। घर में अन्य कोई सदस्य कमाने वाला नहीं है। मेरे 2 भाई अन्य कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? आपने हमारा शुल्क माफ कर दिया है, अब आपसे विनम्र, ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं। अब आपसे क्या है? विनम्र, क्या लिखेंगे? अब आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करके अनुग्रहित करें, ताकि हमारी पुस्तकों आदि का बंदोबस्त हो सके। महती कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य आबासा, कक्षा 9 आ, और इधर दिनांक डाल दीजिएगा। तो ये आपका प्रारूप हो गया। ठीक है, पूरा प्रारूप आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, और इस पीडीएफ के रूप में भी ये प्रारूप आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकेंगे। चलते हैं अब तीसरे पत्र की ओर। तीसरा पत्र हमारा है अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो ये आ गया हमारा अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, अवकाश हेतु यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ओके, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जयदेव हाई स्कूल, आनंद नगर, मेरठ। बहुत अच्छे से लिखिएगा, सुंदर सुंदर राइटिंग बनाने के बाद बहुत ही अच्छे अंक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अंक मिलेंगे आपको। तो क्या लिखेंगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जयदेव हाई स्कूल, आनंद नगर, मेरठ।
श्रीमान जी, फिर लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मेरे कल रात में अचानक ज्वर आ गया या बुखार आ गया या जुकाम हो गया। मैंने दवाई ले ली थी लेकिन असरकारक सिद्ध नहीं हुई, यानी दवाई ने कोई असर नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी 2 दिन मेरी स्थिति खराब रह सकती है। ठीक है, अतः आपसे विनती है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। हो गया, फिर लिखेगा सधन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य आबा सादा, जैसे कि आप लिखते हैं आबा सादा। ठीक है, और इधर आप दिनांक अवश्य डाल देना। ठीक है, इसके सामने आप दिनांक अवश्य डाल देना। ठीक, तो अब आपसे क्या कहना है, अब आप जो है ये तीनों पत्रों को कायदे से समझ लो। एक बार फिर से देख लीजिए, इन तीनों पत्रों को आप कायदे से समझ लीजिएगा। तीनों पत्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन तीनों पत्रों को ही आपको समझने की ज़रूरत है। और इसके अलावा आप नहीं भी याद करेंगे तब भी हो जाएगा। इसमें जो है आप, अगर आपसे कहा जाए कि आप अवकाश, कोई भी अवकाश आप ले सकते हैं, जैसे कि आपका अवकाश, मान लीजिए आप बीमार नहीं हुए हैं, आपको अपने मित्र के बर्थडे में जाना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सविनय निवेदन यह है कि मेरे मित्र वरुण सरुण जो भी है उसका कल बर्थडे है या उसकी बर्थडे पार्टी कल है जिसमें मुझे उसने इनवाइट किया है, अतः आप मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, बहुत महान कृपा होगी। या फिर अचानक से मुझे ठोकर लग गई, जो भी आपकी स्थिति है वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये जानते ही हैं कि आपको अवकाश के लिए, आप तो अवकाश लेने के बड़े शौकीन हैं ना, तो अवकाश के लिए आवेदन पत्र आप बहुत कायदे से जानते हैं। एक बार शुरुआत से मैं फिर से दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है, यहां से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप एक स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, यहां से एक और ले लीजिए। हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा स्क्रीनशॉट देते हैं आपको। ठीक है, ये आपको प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप ले लीजिए, यहाँ से एक और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पूरा प्रारूप हमने दिखा दिया। चलिए अब तीसरा प्रार्थना पत्र दिखाते हैं आपको। ये रहा आपका तीसरा प्रार्थना पत्र, इसका भी पहले स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से एक और ले लीजिए। बस ये दोनों स्क्रीनशॉट आपके काम आ जाएंगे। आप इसकी सबसे अच्छी है कि आप पहले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको बता देते हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आप प्लेलिस्ट जरूर देखिए। कक्षा 9 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपको फुल सिलेबस आपका मिल जाएगा, फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी का, और अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत का भी है, और हिंदी वाली संस्कृत संपूर्ण पढ़ा दी हमने है। और आपका कक्षा 9 के जो हिंदी के मॉडल पेपर हैं, ठीक है, मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक के भी मिल जाएंगे और आपके वार्षिक के भी मिल जाएंगे। तो जरूर आप एक बार प्लेलिस्ट जाइए, देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए।